नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल है उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में रेलवे में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? रेलवे SECR अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार ITI किए हुए हैं और वो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं रेलवे में, तो आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप अप्रेंटिस करके एक अच्छी जॉब पा सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि रेलवे SECR अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रेलवे SECR अप्रेंटिस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, रेलवे SECR अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, रेलवे SECR अप्रेंटिस का वेतन यानी सैलरी है वो क्या रहेगी। इसके अलावा हम चर्चा करने वाले हैं कि जो भी आपके मन में डाउट है और जो बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी नोटिफिकेशन देखकर, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, फिर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका एक ऑफिशियल लिंक का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? SECR अप्रेंटिस वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR ने विभिन्न डिवीजनों में अप्रेंटिस के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार SECR ने विभिन्न डिवीजनों में अप्रेंटिस के 1033 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल 2022 से 24 मई 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से SECR में रेलवे SECR अप्रेंटिस भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम SECR अप्रेंटिस वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि SECR अप्रेंटिस वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो डिवीजन की अगर बात करें तो DRM ऑफिस रायपुर की अगर बात करें तो 696 पोस्ट है, और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की अगर बात करें तो 337 पोस्ट है। टोटल 1033 पदों के लिए आपसे क्या है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो DRM ऑफिस रायपुर डिवीजन की अगर बात करें तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 276 पोस्ट है, OBC के लिए 189 पोस्ट है, EWS के लिए 70 पोस्ट है, SC कैटेगरी के लिए 108 पोस्ट है, ST के लिए 53 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 70 पोस्ट है और PH कैंडिडेट के लिए 26 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 696 पदों के लिए क्या आपसे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बात कर लेते हैं वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की। तो इसमें अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 135 पोस्ट है, OBC के लिए 91 पोस्ट है, EWS के लिए 35 पोस्ट है, SC कैटेगरी के लिए 50 पोस्ट है, ST के लिए 26 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 35 पोस्ट है। इसके अलावा PH कैंडिडेट के लिए 12 पोस्ट है और टोटल अगर बात करें तो 337 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका? इसमें उम्मीदवार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में संबंधित ट्रेड में ITI किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है और 7+ में आपने ITI कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट की अगर बात करें तो कम से कम आपकी एज है वो 15 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 24 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। इसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ये सारी चीजें देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। तो SECR अप्रेंटिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 25 अप्रैल 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और अगर बात करें रेलवे SECR अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 24 मई 2022 तक अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार, चाहे वो जनरल के हो, OBC के हो, SC ST एक्स सर्विसमैन हो या फिर PH कैंडिडेट हो, आपकी कोई फीस इसमें नहीं लगेगी। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा। तो इससे सिर्फ आपसे वही पैसा लिया जाएगा जो आप फॉर्म भरने जाते हो, और जो फॉर्म भरता है व्यक्ति 30-40 रुपये लगते हैं आपके, वही पैसे आपसे लिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं SECR अप्रेंटिस सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो रेलवे SECR अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जो कि आपने ITI में जितने भी आपके प्रतिशत है उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी।
उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद आपका एक नॉर्मल मेडिकल होगा। इन 3 चरणों से गुजरने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। कई उम्मीदवारों के मन में डाउट है कि जो मेरिट लिस्ट है वो किस बेस पे तैयार की जाएगी, तो उसके बारे में विस्तृत रूप से अगर चर्चा करें तो आपने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं आईटीआई में, जब आपने आईटीआई की थी तो उसमें आपके प्रतिशत अंक आए होंगे, चाहे वो 60% हो, 75, 90 हो, उसी के आधार पे कि आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी कैटेगरी वाइज। वो आपकी कट ऑफ लगेगी, कट ऑफ के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। जब आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी तो आपको कॉल लेटर भेज दिया जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन आपका किस पे होगा? आपका नए कोई इसमें एग्जाम है, नए कोई पेन पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगाने हैं। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपका जो एक डेट ऑफ सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10वीं की मार्कशीट होगी आपकी जो सिग्नेचर, ईमेल आईडी, फोटो वगैरह हो गई। जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है वो उसमें डिस्कस करें तो इसमें 2 ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ये तो आप भरोगे। जो कई बार उम्मीदवार के फॉर्म भरने जाता है तो जो व्यक्ति फॉर्म भरता है वो अपनी चीज उसमें डाल देता है, जैसे कि ईमेल हो गई और फोन नंबर हो गई। तो ये 2 चीजें आपको अपने ही यूज करनी है। इससे क्या होगा, अगर ये आप आपकी खुद की चीजें यूज करते हो, ईमेल आईडी और फोन नंबर, तो जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको बाय मेल या फिर बाय एसएमएस के जरिए आपको क्या बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो उम्मीदवार ये ईमेल आईडी अपनी भर देगा तो ये सारी चीजें उसके पास ले जाएगी और वो ये चीजें चेक नहीं करेगा। अगर चेक भी करेगा तो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि उसके पास इतना टाइम होता नहीं वो आपको ये चीजें बताए। तो आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा तो भी आप क्या इससे वंचित रह जाओगे। तो ये चीजें आपको खासकर ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको अपने ही पर्सनल है वो यूज करनी है। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी रेलवे एसईसीआर अप्रेंटिस सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी 7700 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी भी दी जाएगी। ये आपका पीरियड होगा, शायद 1 या फिर 2 वर्ष की अप्रेंटिसशिप होती है, मैक्सिमम 2 वर्ष की होती है। ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कितने वर्ष की होगी, जिसमें आपको क्या मासिक वेतन भी दिया जाएगा और साथ में आपको आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप कोई भी प्राइवेट कंपनी में अगर जॉब करना चाहोगे तो आपको एक अच्छी सैलरी पे आपको वहां पे क्या है जॉब मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है अप्रेंटिसशिप करने का। अगर अपना आईटीआई कर रखी है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में रेलवे एसईसीआर अप्रेंटिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि एसईसीआर अप्रेंटिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसईसीआर अप्रेंटिस का सिलेक्शन एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एसईसीआर अप्रेंटिस का सिलेबस क्या रहेगा, एसईसीआर अप्रेंटिस की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एसईसीआर अप्रेंटिस भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूर थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन देखा उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।